हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान के दूसरे अध्याय प्रकाश के अपवर्तन के विषय में। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम में सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब यह एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चल जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाती है, जैसे विरल माध्यम होता है जिसमें अणुओं का घनत्व बहुत कम हो, जैसे वायु, तथा कांच होता है सघन माध्यम जिसमें कांच के अणुओं का घनत्व अधिक होता है, की ओर झुक जाती है। अब जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जैसे वायु से कांच में जाती है, तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जैसे कांच से वायु में चली जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। ये N1 एक विरल माध्यम है, N2 एक सघन माध्यम है। आपतित किरण के द्वारा अभिलंब पर बनाया गया कोण I आपतन कोण कहलाएगा। अपवर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण अपवर्तित कोण कहलाएगा। अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है जब कोई किरण सघन से विरल में या विरल से सघन में जाती है तो। आपतित किरण पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अर्थात जिस किरण को आपतन बिंदु पर डाला जाता है उसे आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम से यही किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। आपतन बिंदु आपतित किरण दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु A पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। जैसा प्रकाश के परावर्तन में नियम होते हैं, इसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक सदैव एक नियतांक होता है। साइन I बट्टे साइन R बराबर नियतांक। साइन I अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, तथा आपतन कोण की ज्या बट्टे अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R, क्योंकि जो स्नेल का नियम निकला था साइन I अपॉन साइन R बराबर n ही अपवर्तनांक या किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अब आता है सापेक्ष अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG का मतलब होता है A एयर, N का मतलब अपवर्तनांक, G का मतलब गिलास। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG। वायु सबसे पहले आई वायु के सापेक्ष NG मतलब कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG बराबर साइन I अपॉन साइन R। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन I अपॉन साइन। अपवर्तनांक की प्रकाश की चाल से संबंध। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात उदाहरण के लिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बट्टे वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। द्रव में अंशतः डूबी हुई क्षण मुड़ी हुई दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण है द्रव में डूबा हुआ सिक्का ऊपर की ओर दिखाई देता है। रात्रि में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षैतिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। सूर्य तथा तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं। नंबर 6, किसी तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है। क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है।